ये डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, एग्जांपल से समझो। बिजनेस में बहुत सारी बार पैसों का लेन देन होता है। जैसे बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, गुड्स परचेज किए 4,000 रुपीज के, गुड्स सोल्ड कर दिए 5,000 रुपीज के, मतलब पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं कैश में। लेकिन आप सोचो क्या केवल यही होता है बिजनेस में? क्या केवल बैंक के थ्रू पैसों का लेन देन नहीं होता? बैंक के थ्रू भी तो होता है ना। अब मैं बैंक की एंट्रीज रिकॉर्ड करता हूँ। सपोज डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी समझा था, कैश को बैंक में डिपॉजिट कराते हैं। सपोज बैंक में डिपॉजिट कर दिया 6,000 रुपीज। अब सोचो बैंक में कैश डिपॉजिट कराएंगे तो बैंक प्लस होगा और कैश माइनस होगा, है ना। पैसा का लेन देन बैंक के थ्रू भी होता है। फिफ्थ पॉइंट में लिखता हूँ, सपोज पेड सैलरी, सैलरी पे कर दी, लेकिन ये चेक से किया है, सैलरी की पेमेंट चेक से की है 100 रुपीज। तो कैश तो कम नहीं होगा ना, बैंक में से पैसे जाएंगे। सिक्स पॉइंट में लिखता हूँ परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट कर दी से 200 रुपीज। सेवंथ एंट्री लिखता हूँ सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक, चेक रिसीव किया 500 रुपीज का। मतलब बैंक के थ्रू भी तो पैसे का लेन देन होता है ना। एक और एंट्री लिखता हूं मैं, एथ एंट्री, कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसे निकाल लिए बिजनेसमैन ने बिजनेस के लिए। एक और पॉइंट लिखता हूं, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालने हैं, सपोज 300 रुपीज, और हमें इसमें कैश बुक ड्रॉ करना है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसमें कैश बुक कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ध्यान से समझना। अभी नोट नहीं करना कुछ भी, क्वेश्चन बाद में नोट करना। हम बना रहे हैं कैश बुक, और ये डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनाया जाएगा? ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होते हैं, आप जानते हो। कॉलम्स कौन कौन से बने थे? एक कॉलम हमने बनाया था डेट का कॉलम, डेट का कॉलम ड्रॉ किया। दूसरा हम बनाते थे रिसिप्ट्स का कॉलम, जो भी पैसे हमें रिसीव होंगे इस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। और एक हम बनाते थे एलएफ, जो कि ब्लैंक छोड़ा जाता था। और एक कॉलम हम बना देते थे कैश का। ऐसे ही करते थे ना, एक कॉलम हम कैश का बनाते थे। लेकिन अब पैसे का लेन देन कैश के थ्रू भी हो रहा है और बैंक के थ्रू भी हो रहा है। तो कैश के कॉलम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक कैश और एक बैंक, दो जगह रिकॉर्ड कर दो। यानी कि कैश रिसीव होगा तो यहां लिखेंगे, और बैंक में पैसा रिसीव होगा तो बैंक कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। जो कॉलम हमने डेबिट साइड पे बनाए सेम कॉलम्स क्रेडिट साइड पे भी बनेंगे। डेट और पेमेंट्स, डेट के बाद पेमेंट्स, और पेमेंट्स के बाद एलएफ, और फिर कैश एंड बैंक कॉलम।
यही कॉलम क्रेडिट साइड पे भी बनेंगे जो डेबिट साइड पे बनाए गए हैं। अब एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड की जाएंगी, अभी नोट नहीं करना, पहला क्वेश्चन है डबल कॉलम कैश बुक का, सिर्फ समझना है। सबसे पहला पॉइंट वो बोल रहा था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000। तो कैश तो बिजनेस में आ गया, रिसीव हो गया बिजनेस में कैश, हमने कैश को प्लस साइड में लिख दिया रिसिप्ट साइड में, और इसमें डेट्स नहीं दिया 1 2 3, तो हम भी 1 2 3 लिखेंगे। और पैसे का आने का रीजन क्या है, कहाँ से आया है पैसा, बिजनेसमैन का कैपिटल है, कैपिटल का पैसा है, तो हम लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद गुड्स परचेज कर लिए 4,000 रुपीज के, तो कैश तो कम हो जाएगा हमारे पास से, बाय परचेजेस अकाउंट कैश को माइनस कर दो। बैंक को माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि जब तक वो ना बोले कि बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ है तब तक बैंक को नहीं करना, कैश में ही एंट्री जाएगी। फिर गुड्स को सोल्ड कर दिया 5,000 में, गुड्स को सोल्ड करा तो पैसा रिसीव हुआ, तो रिसिप्ट साइड पे आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। रिसीव हुआ, क्या रिसीव हुआ 5,000 रुपीज, तो कैश को प्लस करेंगे हम। फिर 4 को कह रहे हैं कैश बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब इसको ध्यान से समझना बेटा, अगर कैश को हम बैंक में डिपॉजिट कर दें तो बताओ बैंक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैंक तो इंक्रीज हो जाएगा ना, बैंक में तो पैसे रिसीव हुए हैं, तो बैंक को आप प्लस साइड में लिख दो, बैंक में पैसा डिपॉजिट हो गया 6,000 रुपीज। और बैंक में कैश कहाँ, बैंक प्लस कहाँ से हुआ है, बैंक प्लस होने का रीजन क्या है, कहाँ से पैसा आया, कैश में से आया ना, तो हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट। लेकिन एक बात सोचो, बैंक में हमने कैश डिपॉजिट कराया, बैंक तो हमारा प्लस हो गया, कैश भी तो कम होगा, होगा ना कैश कम, तो कैश को माइनस साइड पे लिख दो, पेमेंट साइड पे लिख दो 6,000 रुपीज। ठीक है ना, ये आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी किया था, अगर बैंक में पैसे डिपॉजिट करेंगे तो बैंक प्लस और कैश माइनस। अच्छा, कैश के माइनस होने का रीजन क्या है, अकाउंट्स रीजन पूछ दिया, कैश के माइनस होने का रीजन क्या है बताओ, कि हमने पैसे बैंक में डिपॉजिट कराए हैं, तो आप लिख दोगे बैंक अकाउंट, मतलब ये कैश बैंक में चला गया। अब यहाँ पे ना देखो, एक ही एंट्री प्लस साइड पे भी आई और माइनस साइड पे भी आई। जब कोई एंट्री प्लस और माइनस दोनों साइड पे आ जाती है ना, तो ऐसी एंट्री को कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा, CONTRA, कॉन्ट्रा, जो प्लस और माइनस दोनों साइड्स पे आ गई, इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। और कॉन्ट्रा एंट्री के लिए ना LF वाले कॉलम में आपको कॉन्ट्रा का C है ना, कॉन्ट्रा का C, देखो बेटा कॉन्ट्रा में जो सबसे पहला लेटर आया C, LF वाले कॉलम में आपको C लिख देना है कॉन्ट्रा एंट्री के लिए। क्लियर। उसके बाद 5 तारीख को कह रहा है कि सैलरी पे कर दी चेक से, तो जब सैलरी पे करेंगे चेक से तो पेमेंट हो रहा है, तो आप लिख दोगे बाय सैलरी अकाउंट। अच्छा बताओ, चेक से पेमेंट किया है हमने 100 रुपया, तो कैश में से माइनस करें या बैंक में से, बैंक में से पैसा माइनस होगा, हाँ बैंक में से माइनस होगा क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ है। फिर कह रहे हैं गुड्स परचेज किए हमने और पेमेंट चेक से करी 200 रुपीज, चेक से पेमेंट किया, गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट, और माइनस कहाँ से हो जाएगा ये, बैंक अकाउंट से, हाँ क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ है। फिर कह रहे हैं गुड्स सोल्ड कर दिया और चेक रिसीव हो गया हमें 500 रुपीज का, तो बताओ 7 तारीख को हमने गुड्स सोल्ड करे और चेक रिसीव हुआ, तो रिसिप्ट साइड पे ही आएगा और लिख देंगे सेल्स अकाउंट। चेक रिसीव हुआ है तो बैंक में प्लस होगा, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है वो, कैश विड्रॉ कर लिया बैंक से 1,000 रुपीज, बैंक से 1,000 रुपीज निकाले, तो बेटा कैश तो प्लस होगा, कैश तो प्लस होगा, और कैश के प्लस होने का रीजन भी लिखना होता है हमें, कहाँ से आया है पैसा, बैंक से आया है। लेकिन एक बात सोचो, हमने बैंक से पैसे निकाले, हाँ बैंक में माइनस भी होगा, सही कह रहे हो, ये तो मैं बताने ही वाला था, आपने बता ही दिया, बैंक में माइनस भी तो होगा ना, बैंक से तो पैसे निकाल लिए हमने, तो बैंक में माइनस कर दिया हमने, और बैंक में माइनस के आगे क्या लिख देंगे, कहाँ गए हैं ये पैसे, कैश में गए हैं। और देखो ये 1,000 की भी दोनों तरफ एंट्री हो गई, प्लस साइड पे भी माइनस साइड पे भी, तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा C लिखना होता है इसके लिए। फिर कह रहे हैं कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 300, पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसे निकाल ले, तो बैंक में तो पैसा कम हो जाएगा,
और पर्सनल यूज के जब पैसे निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? ड्रॉइंग्स। अच्छा, बैंक में तो कम हो गया, लेकिन कैश में प्लस नहीं करना है इसको, क्योंकि बिजनेसमैन तो ये पैसे निकाल के अपने घर लेके चला गया है, ये तो बिजनेस का कैश है, ठीक है ना? बिजनेस के कैश में प्लस नहीं करना। इतना काम हो गया। इसके बाद आपको वही काम करना है जो आपने पहले किया था, टोटल करने हैं इनके, और चेक करो कि टोटल रिसिप्ट कितना होगा। टोटल कैश को देख लो पहले, 16,000 रिसिप्ट हुआ है कैश टोटल। और टोटल पेमेंट कितना होगा? टोटल पेमेंट भी चेक करो। टोटल पेमेंट्स कैश में 10,000 रुपीज की टोटल पेमेंट हो गई। तो कैश का बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस निकाल लो, उसको हम बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बचेगा? अगर 16 रिसीव हुआ और 10,000 हमने पे कर दिया तो 6,000 बचेगा बैलेंस। अच्छा, कैश का तो हो गया। बैंक का भी टोटल करो। बैंक में देखो रिसीव कितना हुआ। बैंक में 6,500 रुपीज रिसीव हुए हैं, और बैंक से पेमेंट कितना हो गया? 1,600 रुपीज पेमेंट हो गए। तो बैलेंस कितना बचा? अगर 6,500 डिपॉजिट हुआ और 1,600 रुपीज माइनस हो गए तो कितना बैलेंस बचा? 4,900। हाँ, 4,900 रुपीज बैंक में बैलेंस बच गया। इसके बाद इसके बाद आपको लास्ट काम क्या करना है? टोटल कर देना है, और यहाँ नीचे डबल लाइन 16,000, 6,500, और ऐसे ही पेमेंट साइड पे भी टोटल करके छोड़ देना है 16,000 एंड 6,500, और ये काम हमारा खत्म हो गया। ये होता है डबल कॉलम कैश फ्लो। आप इसे नोट कर लो, डबल कॉलम कैश फ्लो। हाँ, क्वेश्चन भी लिखना है।